हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। बीएमडी स्टोरी में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी स्टोरी है महर्षि मतंग और सबरी के बारे में। महर्षि मतंग ने क्यों पकड़ा सबरी का हाथ? भील की राजकुमारी को आश्रम सौंपकर जब महर्षि मतंग देवलोक जाने लगे, तब सबरी ने उनके साथ जाने की जिद करने लगी। सबरी की उम्र 10 वर्ष थी। वह महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि सबरी को देख व्याकुल हो उठे। सबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतना अवश्य जानती थी, गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वह भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्म ऋषि थे। महर्षि सबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और सबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। यह उलट कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, यह कैसे हुआ? ऋषि के तेज के आगे कोई बोल न सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ है। अभी दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ है। फिर उनका लगन कौशल्या से होगा। फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी। फिर उनका विवाह सुमित्रा से होगा और फिर भगवान की प्रतीक्षा होगी। फिर उनका विवाह कैकई से होगा। फिर भगवान की प्रतीक्षा होगी। फिर उनका जन्म होगा और फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा। उसके बाद उनका 14 वर्ष तक वनवास होगा। वनवास के आखिरी वर्ष में माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उनसे कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे बाली के संताप से मुक्ति दिलाइए। आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आपका रावण पर अवश्य विजय प्राप्त होगी। सबरी एक क्षण किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। फिर वह अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी? गुरुदेव, मतंग ऋषि बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, यह भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो वह काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर भी कभी भी आ सकते हैं। लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो वह प्रहलाद के लिए खंबे से भी निकलकर आए थे। इसलिए प्रतीक्षा करना, कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल मुझे तुम्हारे गुरु के रूप में याद रखेंगे। शायद यही मेरी तप का फल है। सबरी गुरु का आदेश सुन वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हमेशा प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है। वह कभी भी आ सकते हैं। हर रोज वह रास्ते में फूल बिछाती थी और हर क्षण प्रतीक्षा करती थी। सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया और आंखों से आंसुओं की धारा उमड़ पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ। सबरी के घर आए भगवान, उसका फल यह रहा कि जिस राम को तीनों माताओं ने झूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सबरी का झूठा खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय हो। भीलनी के मुंह से स्वर फूटे, कहो राम, सबरी की कुटिया को ढूंढने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल? जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुमने जन्म भी नहीं लिया था।
यह भी नहीं पता था तुम कौन हो, कैसे दिखते हो। बस इतना पता था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी मेरे जन्म से पूर्व ही तय हो चुका था। राम को सबरी के आश्रम जाना है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।